आंवला में प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशन खोरी का आरोप। चेयरमैन और सभासद आए आमने सामने। आंवला नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कमीशन खोरी का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि पूर्व में भी इस योजना में धांधली के आरोप लगे थे, वीडियो भी वायरल हुई थी, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बुधवार को चेयरमैन ने ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगवाकर कमीशन न देने का अनाउंस कराना आरंभ कर दिया। इसी बीच कुछ सभासद थाने पहुंच गए और चेयरमैन पक्ष के लोगों पर कमीशन लेने का आरोप लगाया। चेयरमैन सैयद आबिद अली भी थाने पहुंच गए और कमीशन लेने वाले दो लोगों का नाम बताया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने शिकायत देने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोनों पक्षों की ओर से हंगामे को लेकर पुलिस ने उन्हें शांत कराया। चेयरमैन ने पुलिस को और सभासदों ने कैबिनेट मंत्री को शिकायत दी है। और सभासद भी ना ले ले चोर जो चोर का साथ दे, चोर का साथ दे वो चोर। सिस्टम तुम्हारे आदमी ने 20 आदमी हो ना, 30 नाले बार के उठाएंगे, तुम्हारे आदमी हो ना, नाले बार के पैसे उठाए नहीं उठाए, नाले बार बताओ बताओ तुम्हारे आगे भैया भतीजा होगा, इंस्पेक्टर साहब तुम जैसा कोई 5 तुम्हारे हमारे किसी आदमी ने कोई वाले से कह रहा है सभासद 25 होते हैं, 25 होते सभासद हो तो नहीं हो, थाने में दूसरा काम हो जाएगा। होता ना कोई भी सभासद या कोई हमें कोई चिंता नहीं है, सुनो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। मेंबर सब चोर है, हम नहीं कह रहे सबको चोर, अरे किसी का नाम लेके थोड़ी मतलब करोगे। आज हम हाथी को हटा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे साथ चले लगवा दिया। ये अच्छा काम है, मसाला लगा उसके ये अच्छा काम करिए, अच्छा काम है। नाम से नहीं होता ना, ऐसे करो। जितने पीली ईंटें लग रही हैं ठेका सब नाम से नहीं होता और 10 एक मसाला होगा। हमें कोई चिंता नहीं है, सुनो हमें कोई चिंता नहीं है, करेंगे आपके। वो तो यार हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम कर्मचारी हैं। हम काले को हाथ रख करके कसम खा रहे हैं कि संदीप भाई लेते थे आपको भी देंगे। हम इधर खबर था कसम खा रहे हैं। हमारी औलाद कट हो जाए अगर हम झूठ बोलते हैं। कोई कह दे पूरे शर्म कराओ हमारी जांच, हम नहीं कराओ हमारी जांच। ना हमारा जो काम है, अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। बुरा है देखो हमारी सुनो, चेयरमैन साहब मेरी सुनो, अच्छा काम करोगे प्रशंसा करेंगे, खराब काम करोगे है सर। मैं सभासद पति रामवीर प्रजापति हिंदू जागरण मंच का नगर अध्यक्ष हूँ। चेयरमैन साहब ने सुबह अनाउंसमेंट व्यक्तिगत किसी के 2 लोगों के नाम कहा है, केस में कमीशन चल रही है, तो हमने कहा भी व्यक्तिगत मतलब किसी का नाम ना लिया जाए। उसमें यह है कि सार्वजनिक ये करा दिया है, कोई जो कमीशन है वो बंद करा दी जाए जो लोग ले रहे हैं इसमें। उसी बात के लिए चेयरमैन साहब का कहना यह है कि मेरे 5-6 लोग लगे हुए हैं उसमें एजेंट उगाही के लिए,
तो वो भी चाह रहे हैं इसमें मेरा हिस्सा लें, वो हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो बौखलाहट ये है कि कल रात 200 लोगों के करीब पैसे पड़े हैं, तो 200 लोगों में पड़े तो इनके वार्ड में कुल 6 लोगों के आ पाए। तो अब जो 6 लोगों के इनके जब आप आए तो 6 लोगों में ये बोला अरे भाई मैं चेयरमैन होने के बाद बोले हमारे वार्ड में 6 ही लोगों के आए। तो मैंने कहा भाई साहब पूरे औला में भी सब 200 लोगों के आए हैं टोटल, सब वार्डों में कम आए हैं और अगली बार में लोगों को पता चल रहा है कि अगली बार में पड़ेंगे, थोड़े थोड़े करके पड़ रहे हैं। तो बस वो ही था उनके बौखलाहट कि हमारे आदमी कहीं ना कहीं शिफ्ट हों और इसलिए लगाए जाएं कभी उसमें एजेंटगिरी। और वो हमने उनके खिलाफ तहरीर भी दे दी है। जो लोगों के कितने लोग खिलाफ? करीब हैं 9-10 लोग हैं उसमें, 8-9 लोग हैं उसके अंदर, तहरीर में हमने दे दी है। और हम डीएम साहब से भी मिलेंगे इस मामले में। और नगर पालिका में ज़्यादातर ज़मीनों पर अधिग्रहण कराया जा रहा है, कब्जा कराए जा रहे हैं लोगों के मिलजुल के साठ गांठ करके। वो भी उसकी हम जांच कराएंगे कि साहब कहीं ना कहीं मिलजुल कर। अभी PWD ने अधिकारियों ने भी हटाया था अधिग्रहण में, और अभी किसी को लाभ पहुंचाने के लिए नाला घुमा दिया गया थाना कोतवाली के पास में। वो व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए पहले नाला था पीछे, अब उसे आगे बढ़ा के नाला व्यक्तिगत पहुंचा दिया। चेयरमैन साहब की मानसिकता ये है कि हिंदुओं वार्डों में लोगों के मतलब मकान आ रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं किसी सोच से यदि पे उस पर दबाव बना रहे हैं कि मुसलमानों के वार्डों में आने चाहिए, मुसलमानों के काम होना चाहिए, हिंदुओं का कम होना चाहिए। हम चेयरमैन बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कहता है कि हिंदुओं के काम ज़्यादा हों, मुसलमानों के काम ज़्यादा होने चाहिए, उन पर ये दबाव बना गया। ऐसा है, हमें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए जो आवास आ रहे हैं उसमें कुछ लोग दलाली करने का काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत करने कुछ लोग नगर पालिका पहुँचे हैं, वो थाने पहुँचे हैं, हम भी वहाँ पहुँचे। तो वास्तव में ये सही बात है कि प्रधानमंत्री आवास में जो 2.5 लाख रुपए गरीबों को मिल रहा है, इसमें 25 से लेकर 50,000 तक अवैध वसूली की जा रही है। लेकिन इसमें ये कारण जो इसका था, इसमें जो वर्तमान चेयरमैन जनाब सैयद आबिद अली साहब हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई और उस मीटिंग में जितने भी दलाल शहर के अंदर हैं, लगभग कम से कम मुझे लगता है 15-20 दलाल होंगे, उन सबको बुलाया गया और वहाँ समझा दिया गया कि भाई तुम लोग थाने में नगर पालिका क्षेत्र में जाके वार्डों में जाके अवैध वसूली करोगे और वो उसके बाद उस पैसे का बंटवारा हम बताएंगे कैसे करके होगा। शिकायत तो उन्होंने तब दी है ना कि उन लोगों ने पैसे वसूले होंगे, इन्हें जाके नहीं दिए होंगे पैसे। उसका कारण ये रहा, ये पूरा मामला ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे यहाँ 2 लोग बहुत तेज़ी से वसूली कर रहे थे, गरीब जनता को डरा के धमका के। हमने उन लोगों के खिलाफ ऐलान लगवाया कि कोई भी शहर का आदमी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई पैसा ना दे। उन लोगों को बुरा लगा, उन्होंने रिक्शे वाले को पकड़ लिया, हमने पुलिस भेजी। तो थाने में ये सब वही वार्ता चली है कि हमने कहा कि हमारे पद पे रहते हुए औला की जनता से प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी अन्य योजना में हम किसी भी तरह की वसूली होने नहीं देंगे। और हम फिर आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि औला नगर में चाहे हमारा कोई करीबी आदमी जाए, चाहे हमारा सम्मानित सभासद जाए या कोई दलाल जाए, कोई भी जनता का आदमी किसी को कोई पैसा ना दे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली से चलता है, सबके खाते में आएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।